हेलो स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे जो कॉमेड के 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक कॉमेड के का सिलेबस, कॉमेड के का एग्जाम पैटर्न और कॉमेड के का एग्जाम मोड डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि आप जेई मेंस का तैयारी कर रहे थे, ये सभी एग्जाम्स आपका अल्टरनेट एग्जाम था, तो कुछ बच्चों को हो सकता है जो फर्स्ट टाइम कॉमेड के देने जा रहे हैं उनको एग्जाम पैटर्न ये सभी चीजें नहीं आइडिया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना, एंड तक वीडियो देखना, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और कॉमेड के का लेके इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि रजिस्ट्रेशन इसका ऑन गोइंग है। जिन भी बच्चों को कॉमेड के देना है 2026 में आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा, वीडियो मैंने कर दिया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो जाके वीडियो देखो, वीडियो देखकर ही रजिस्ट्रेशन करना। कहां पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लेना, लिंक अवेलेबल है, या फिर आप वीडियो सेक्शन, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो कॉमेड के 2026 रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट है, वहां आपको वीडियो दिख जाएगा, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में रजिस्ट्रेशन किया हुआ, आप देख कर ही करना। ओके, चले तो वीडियो में प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न देखो, लैंग्वेज तो इंग्लिश रहने वाला है, ठीक, लैंग्वेज इंग्लिश, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे का पेपर होगा। तो अगर मैं जेई मेन से थोड़ा बहुत रिलेट करूं, क्योंकि हर बच्चा जेई मेन की तैयारी करता है, जेई की तैयारी करता है, ठीक है, कॉमेड के तो उसका अल्टरनेट एग्जाम होता है, ठीक, तो इसलिए मैं इससे रिलेट कर रहा हूं। तो जेई कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। कॉमेड के कितने घंटे का? ये भी 3 ही घंटे का होगा, ठीक। लेकिन इसमें आपको स्ट्रेटजी, प्लानिंग, डिफिकल्टी लेवल बहुत अलग होगी। क्यों अलग होगी? एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें भी एमसीक्यू होगा, इंटीजर टाइप नहीं होगा। जेई में होता है ना इंटीजर टाइप, इसमें इंटीजर टाइप नहीं होगा। 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें भी दिखेंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं क्यों बोला डिफिकल्टी लेवल अलग होगी? क्योंकि मार्किंग स्कीम देखना आप, मार्किंग स्कीम में अगर आप फिजिक्स को देखेंगे 60 क्वेश्चन, ठीक, केमिस्ट्री में भी 60 क्वेश्चन, मैथ्स में भी 60 क्वेश्चन, मतलब यहां खेल 60 प्लस 60 प्लस 60 का चलता है। मतलब सर टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। हाँ, 180 क्वेश्चन। ओके, अच्छा, मजे की बात क्या है, इंटरेस्टिंग, की सभी क्वेश्चंस की 1 मार्क्स मिलती है करेक्ट करने पे, 1 नंबर मिलेगा अगर आपने सही किया तो। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होता, ये इंटरेस्टिंग है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत भी कर दिए तो 0 मार्क्स मिलेगा, माइनस में कुछ नहीं मिलेगा, लॉस कुछ नहीं होने वाला है, ना गेन होगा ना लॉस होगा, गलती की है तो। लेकिन सही किए तो फिर आपको फायदा होगा 1 नंबर का। अच्छा, इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मिनट भी 180 है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला है 1 मिनट। तो अगर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है तो आप सोच सकते हो पेपर की डिफिकल्टी लेवल कोई क्या रख सकता है। ज्यादा ज्यादा इजी। बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट किया तो मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना। तो नोट्स जब आप रिवाइज करते हो, जब आपके टीचर पढ़ाते होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई में तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं या कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, उनको स्किप नहीं करना, वो आप रिवाइज करके जाना, उसकी प्रैक्टिस करके जाना, वो आपको ऐसे एग्जाम्स में काम में आएगा। क्योंकि ये एग्जाम बोलता है भैया एक क्वेश्चन 1 मिनट दूंगा मैं तुमको, ठीक है। रिदम भी इसका फिक्स है एग्जाम पैटर्न का, 180 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 180 मार्क्स का होगा, और 180 मिनट भी आपको मिलेगा। तो 180 का गेम चलता है इसमें, 180 रेशियो 180 रेशियो 180, ठीक है। अच्छा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, 1 मार्क्स का 180 है, मैंने समझा दिया। तो मार्किंग स्कीम मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप समझ भी गए होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप क्लास 12th में पास होने चाहिए। अच्छा, इंडियन होना चाहिए, एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एडमिशन के टाइम में अगर 2 साल से ज्यादा का गैप है, आपका 2 years गैप से ज्यादा है, तो फिर कॉलेजेस में एडमिशन लेने में आपको मुश्किल होगा, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ कर्नाटका हो या कर्नाटका के भी हो, और अगर जनरल कैटेगरी हो, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए पीसीएम की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, 45% आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर आप एलिजिबल हो इस एग्जाम देने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 40% आ रही है तब आप एलिजिबल हो, बट इन दैट केस अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो तो, रिजर्व कैटेगरी के लिए यहीं आपको 40% पे काम चल जाएगा। लेकिन मजे की बात, रिजर्व कैटेगरी सिर्फ कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए लगेगा। आप रजिस्ट्रेशन भी जब कर रहे होगे ना, और आप बाहर के हो, ऑप्शन चूज करने के लिए देगा कर्नाटका या नॉन कर्नाटका। अगर आप नॉन कर्नाटका सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ आपके पास कैटेगरी के नाम पे जनरल ही आएगा, मतलब बाहर के स्टूडेंट एग्जाम में जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कर्नाटका के हो तब आपके लिए कैटेगरी खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लें एग्जाम मोड पे। तो एग्जाम मोड भैया ऑफलाइन होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा तो सेंटर पे जाके एग्जाम देना है, लेकिन सीबीटी बेस्ड होगा, लाइक जेई मेंस। जेई मेंस में जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, ओएमआर पे नहीं होता पेपर, पहले होता तो ओएमआर पे, कॉमेड के भी आपको सीबीटी होता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम सेंटर आपको विजिट करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर का जो डिटेल है वो आपको एडमिट कार्ड में होगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जिससे बाहर के बच्चे कॉमेड के का एग्जाम बहुत ज्यादा देते हैं,
मतलब कर्नाटका के बच्चे कॉमेड के उतना नहीं देते, वो केसीईटी देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, लेकिन कॉमेड के बाहर के बच्चे ज्यादा देते हैं। पता है क्यों आपको? एक तो इससे अच्छे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि एग्जाम देने आपको कर्नाटका नहीं आना पड़ेगा, आपके यहाँ लोकल सेंटर अवेलेबल है। जैसे अगर कोई बच्चा बिहार का है या अगर कोई बच्चा यूपी साइड का है तो उसको कर्नाटक आने की जरूरत नहीं है। बिहार और यूपी में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां कॉमेड के का एग्जाम होगा। आप जैसे ही सेंटर फिल करने जाओगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो आप अपने नजदीक का कोई सेंटर फिल करना अपने स्टेट में। अब आपके स्टेट में हर सिटी में सेंटर तो नहीं होगा कॉमेड के का, लेकिन एटलीस्ट आपके स्टेट में तो सेंटर मिलेगा ना। आपको दूसरे स्टेट, वो भी कर्नाटका, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, इस एग्जाम को देते हैं, बाहर के बच्चे जाता। ठीक है, इस एग्जाम में एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट अक्रॉस ऑल सेंटर। पेपर तो एक ही होता है, सिंगल पेपर, एक ही दिन में एग्जाम होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे डिफरेंट शिफ्ट में होता है। कहीं मॉर्निंग शिफ्ट होता है, कहीं आफ्टरनून का होता है, कहीं इवनिंग का शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स तो आपको एग्जाम एडमिट कार्ड में आ जाएगा, एडमिट कार्ड में ही आपको डिटेल मिलेगा। सिलेबस भी इसका इंटरेस्टिंग है कि 33% सिलेबस आपको क्लास 11 का है और 67% आपको क्लास 12 का है। सिलेबस अगर आपको देखना है तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा विजिट कर दो, वहां आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक दिख जाएगा, और गूगल ड्राइव के लिंक में मैंने पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया, जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का डिटेल में कॉमेड के का सिलेबस सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसी सिलेबस को रिवाइज करके पढ़ के जाना फॉर कॉमेड के एग्जाम। पूरा सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 33% सिलेबस आपको 11th का है और 67% आपको क्लास 12 का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको सिलेबस है, फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ये केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बाकी आप डिटेल में पीडीएफ जाके देख सकते हो, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और कॉमेड के रिलेटेड इस चैनल पे आपको हेल्पफुल कंटेंट आते रहेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।